हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मैंने इसके सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा डर रहे हैं, इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के 6 स्टेप्स बनाए जिसका नाम दिया है वर्ड प्रॉब्लम सिक्सर। एक बार पहले देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे थे ये चैप्टर के। तो यहां देख लो, प्रैक्टिस सेट 12.2 में थे वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ कंडीशंस दी थी, ठीक है, वर्ड्स में इसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना था और वेरिएबल का वैल्यू निकालना था। ठीक है, यहाँ पे मदर और सन के एज के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, वो यूज करके आपको सन का एज निकालना है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। यहाँ देखो, ये हमने सब कुछ हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन मैं भी आपको ट्रिक देने वाला हूं स्टेप्स वाइज कि ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारे 6 स्टेप्स। तो ये 6 स्टेप्स में वर्ड प्रॉब्लम सिक्सर में फर्स्ट स्टेप है रीड द क्वेश्चन। मुझे पता है आपको लग रहा होगा अरे रीड द क्वेश्चन थोड़ी ना स्टेप होता है, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस देख के लोग डर जाते हैं। और ये पुष्पा का फोटो क्यों डाला है वो तो समझ आ ही गया होगा। अपने को ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, झुकना नहीं है, एकदम आराम से बिना डरे क्वेश्चन रीड करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन देख के छोड़ मत देना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आपको समझ में आ गए तो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रीस्टेट द प्रॉब्लम। ये 3 इडियट्स का सीन तो याद होगा ना, उसमें ये सर एक डेफिनेशन पूछते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में बताते हैं, और अपना हीरो रैंचो एकदम इजी वे में वो डेफिनेशन बताता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसको हम रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट करना मतलब उसको वापस अपने वर्ड्स में बताना। हो सकता है आप या आपके मदर टंग में करो, हिंदी में करो, गुजराती में करो, मराठी में करो, कौन सी भी भाषा। अगर आप इंग्लिश में करते हो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ अस हम लोग अपनी मदर टंग में सोचते हैं। तो ट्राई करो कि आप वो क्वेश्चन आपके मदर टंग में रिपीट करो कि वो बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सेंस उसमें बनेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको रीस्टेट करो अपनी भाषा में कि बोलना क्या चाह रहा है। थर्ड स्टेप है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। यहां पे मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है, इतना बड़ा पेज देख के टेंशन मत लो। 4 ही टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और इक्वल टू। ठीक है, मेन कीवर्ड्स यही है। प्लस का मतलब क्या, कि आपको क्वेश्चन में कहीं पे मोर देन, ग्रेटर देन या इंक्रीज्ड बाय दिखा, उसका मतलब प्लस है। ठीक है, कुछ तो ऐड हो रहा है। अभी अगर आपने मेरे 12.2 के वीडियोस ऑलरेडी देखे हैं तो आपको काफी इजी लगेगा ये। अगर नहीं देखे तो आपको लगेगा भाई ये क्या चल रहा है, इसलिए वो वीडियोस देख लो एक बार, कभी तो 12.2 आपने सॉल्व किया होगा ना। माइनस कब आता है, लेस देन, स्मॉलर देन, डिक्रीज्ड बाय हुआ तो। फिर आपने टाइम्स भी सुना होगा, इट इज दिस टाइम्स दिस। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर लिखा है ट्वाइस कि रीमाज एज इज ट्वाइस हर मदर, ट्वाइस हर मतलब 2 टाइम, 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई था ना। थ्राइस लिखा है मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय थ्राइस, और हाफ लिया है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, इक्वल टू कब आता है, जब आपको दिखे इज, वॉज, विल बी, विल बिकम, इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्वल टू, ये सब दिखे मतलब इक्वल टू आएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ये कीवर्ड समझने के लिए। यहां सेकेंड क्वेश्चन देख लो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर। दिख रहा है इसमें 2 कीवर्ड एक साथ आ गए, इज तो आया और ग्रेटर देन मतलब प्लस। ठीक है, इट्स न्यूमरेटर बाय 12। कितना ग्रेटर है, बाय 12। ग्रेटर मतलब प्लस साइन, मैंने भी आपको बताया था ना। ठीक है, इज मतलब इक्वल टू साइन, तो क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। ठीक है, डिनोमिनेटर को लेट से मैंने डी बोल रहा हूं, या फिर यहां पे न्यूमरेटर को आप एक्स ले लो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। तो जो भी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है, एक्स, ग्रेटर देन मतलब प्लस, कितना ग्रेटर देन है, बाय 12, तो 12 आ जाएगा यहां पे। ओके, अब देखो यहां पे लिखा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। डिक्रीज में माइनस साइन, मैंने अभी बताया आपको लिस्ट में, डिक्रीज का मतलब माइनस साइन, रट्टा नहीं मारना है, डिक्रीज का मतलब आपको पता ही है। बस खाली ध्यान देना है कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड से आपको समझ जाता है कि क्या करना है। अब नया कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर जो है
न्यूमरेटर जो है उसको डिक्रीज किया बाय 2, तो जो भी न्यूमरेटर है उसमें माइनस डालेंगे बाय कितना 2, ये नया न्यूमरेटर बन जाएगा। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, इंक्रीज्ड भी एक कीवर्ड है, इंक्रीज्ड मतलब प्लस, तो जो भी डिनोमिनेटर था, ये था ना डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर को कितना किया, इंक्रीज किया, मतलब प्लस, कितने से इंक्रीज किया 7 से, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नया न्यूमरेटर, ये नया डिनोमिनेटर है। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, तो यहां पे ये भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ग्रेटर दैन, डिक्रीज, इक्विवेलेंट, लेकिन सबके मतलब है, ग्रेटर दैन मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स अगर आप एक बार देख लेंगे ना, हर जगह आपको कीवर्ड्स मिल ही जाएंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, लेट्स से आप 10th वाला क्वेश्चन देखते हो। सुधीर प्रेजेंट एज इज मतलब इक्वल टू आएगा 5 मोर देन 3 टाइम्स, 5 मोर मतलब +5, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय, दिख रहा है कीवर्ड सब कुछ। ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन इसका मतलब पता हो एक बार तो आपका काम हो जाता है। यही सिखा रहा था ना मैं, देखो यहाँ पे टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, ओके, इज मतलब इक्वल टू, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। फिर दिख रहा है यहाँ पे मोर, अगर मोर भी ऐड करना है यहाँ पे देखो, मोर, मोर मतलब प्लस। तो ये अगर कीवर्ड्स आपको एक बार समझ जाए ना, इतना इंग्लिश तो आपको आता ही होगा कि मोर मतलब ज्यादा, प्लस ग्रेटर मतलब ज्यादा, प्लस इंक्रीज मतलब ज्यादा करो, प्लस, वैसे ये सब वर्ड्स बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सिर्फ हम लोग को हेल्प होगी कि ये कीवर्ड्स दिखे तो हमको डरना नहीं है, हमको इनका मतलब ऑलरेडी पता है। ओके, तो 3 स्टेप हो गए हमारे। पहला स्टेप था रीड करो क्वेश्चन, झुकेंगे नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, पुष्पा जैसे एकदम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड था हमारा रीस्टेट द प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो अपनी मदर टंग में रिपीट करो दिमाग में कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ओके, थर्ड था अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। और फोर्थ स्टेप था फॉर्म द इक्वेशन, ये हम रफ कॉलम में करेंगे। डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, हो सकता है आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया हो, उसके बाद आपको शायद प्रॉब्लम ना आए, लेकिन पहले आप इक्वेशन जो है वो रफ कॉलम में बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे रफ कॉलम में, ये मैं एक सॉल्व एग्जांपल बना के आपको बताता हूं। ठीक है, और फिर फिफ्थ स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन। अब ये सबसे सिंपल स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन, मुझे पता है आपको लग रहा है यही तो मेन है, अरे ये मेन वाला पार्ट तो 12.1 में ऑलरेडी सीखा है, वो तो कितना ईजी लगता है, सिर्फ यहां से लेफ्ट से राइट फेंका तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, शिफ्ट करना तो आपको ऑलरेडी आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ स्टेप, डज द आंसर मेक सेंस। अगर क्वेश्चन पूछा है फादर और सन की एज का, और आपको सन की एज उसके फादर से ज्यादा आ गई, तो नॉनसेंस हो गया ना, सेंस तो नहीं बन रहा, मतलब आपने ऊपर कुछ तो लोचा किया है। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ना और लास्ट में चेक करना कि आंसर सेंस बना रहा है क्या। जरूरी नहीं आपको फादर और सन का ही क्वेश्चन आएगा, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि दिख रहा है ना, बेबी अपने फादर को ऐसे सुला रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये सेंस नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आंसर देख के ही समझ जाता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं आ सकता, तो हम लोग ऊपर जाके फिर से चेक करेंगे। तो हमने 6 स्टेप्स किए, एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप है पुष्पा, रीड द क्वेश्चन, डरेंगे नहीं, एकदम आराम से कूल तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड है प्रॉब्लम को रीस्टेट करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है या आपकी मदर टंग, मराठी है तो मराठी, हिंदी है तो हिंदी, तमिल है तो तमिल, जो भाषा आपको समझ में आती है, ठीक है, उसमें आप रीस्टेट करेंगे। तीसरा है अंडरलाइन द कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड का लिस्ट ऑलरेडी आपको दे दिया है। चौथा है फॉर्म द इक्वेशन, ये आप हमेशा रफ में करेंगे पहले, फिर फेयर में करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने का सोच के पहले से डरो मत, स्टेटमेंट तो बाद में ही लिखना है ना, पहले रफ में इक्वेशन हम देख लेंगे कि क्या बन रहा है। फिफ्थ है सॉल्व करो वो इक्वेशन, एंड सिक्स्थ है कि आंसर सेंस बना रहा है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आ जानी चाहिए। ओके, तो ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम 6। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस देखते हैं जो सॉल्व एग्जांपल्स में दिए हैं। ओके, तो यहां पे पेज नंबर 78 पे सॉल्व एग्जांपल जो फर्स्ट वाला है जोसेफ और उसके भाई का, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देख के ऐसे मत सोचो ये तो बहुत सिंपल है, सब कुछ सिंपल ही है इसमें। सेम कॉन्सेप्ट जो छोटे क्वेश्चन में यूज होता है वही बड़े क्वेश्चन में यूज होता है, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो ये वाला करते हैं एग्जाम्पल 1। सॉल्व एग्जाम्पल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले रीड करेंगे आराम से। जोसेफ्स वेट इज
2 times the weight of his younger brother. Find Joseph's weight if sum of their weights is 63 kg. अपने लैंग्वेज में रीस्टेट करो, जोसेफ का वेट जो है वो उसके छोटे भाई से डबल है, 2 टाइम्स मतलब डबल. फाइंड जोसेफ्स वेट, आपको जोसेफ का वेट निकालना है इफ, एक और कंडीशन दिया है उसने कि जोसेफ सम ऑफ देयर वेट्स, जोसेफ और उसके भाई का वेट का सम किया, मतलब दोनों को ऐड किया तो 63 kg आता है. ओके, तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, उसको रीस्टेट कर लिया. अब कीवर्ड्स देखते हैं. यहां देखो, जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स, ये टाइम्स दिख रहा है, टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर. फाइंड जोसेफ्स वेट इफ सम, ये सम मतलब क्या होता है, प्लस सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 kg, ये दिया हुआ है. अब वेरिएबल्स देखो क्या है, यहां पे ना आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप जोसेफ के वेट को x ले लो या यंगर ब्रदर के वेट को x ले लो. आंसर दोनों से सही आने वाला है, ठीक है, लेकिन आपके इक्वेशंस अलग हो जाएंगे. तो मैं आपको इसमें दोनों करके बता रहा हूं. पहले हम लोग रफ में करते हैं ना, तो ये रफ में हम लोग सॉल्व करेंगे. देख लो, यहाँ पे सब जगह शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा मैं बिकॉज रफ है. तो जोसेफ को अगर मैं जे लिखता हूं, ठीक है, जोसेफ का वेट ले लिया मैंने x. लेना नहीं है ये, जो गलत होता है ना वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप गलत चीज ना करें वहां पे. तो अगर मैंने जोसेफ का वेट ले लिया x, तो क्या लिख सकता हूं, तो जोसेफ का जो वेट है इट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ यंगर ब्रदर. तो अगर मुझे ऐसा लिखना है कि जोसेफ का जो वेट है इट इज 2 टाइम्स, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ यंगर ब्रदर, वाई बी मतलब यंगर ब्रदर लिखा है, ठीक है. जे कितना है, जे तो x है, तो मैंने जे के जगह पे यहाँ पे x लिख लिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय यंगर ब्रदर. ये यंगर ब्रदर सिंगल वर्ड है, खाली y लिख दूं क्या वहां पे, टेंशन नहीं चाहिए, y मतलब यंगर ब्रदर, ठीक है. ओके, तो ये 2 को इधर लेके आओ, तो y का वैल्यू क्या है आपको, x/2 इज इक्वल टू y है ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा. तो जोसेफ अगर x है तो उसका छोटा भाई बनेगा x/2. ओके, अब वो बोल रहा है फाइंड जोसेफ्स वेट इफ सम ऑफ देयर वेट्स, देयर वेट्स मतलब, देयर मतलब वो दोनों, जोसेफ और उसका भाई. तो वो बोल रहा है भाई जोसेफ प्लस उसका भाई का वेट ऐड किया तो 63 आता है. जोसेफ के जगह पे डालेंगे x प्लस y, उसका भाई है, उसका वेट कितना है, x/2 इज इक्वल टू 63. एक ही मेथड है, टेंशन मत लो, बताता हूं आपको इसके आगे क्या है. सॉल्व करना, अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं रफ में सिखा रहा हूं इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं. आपको रफ में सिर्फ यहां तक सॉल्व करना है, बस इधर तक कर लेंगे या फिर एक कंडीशन फॉर्म कर लेंगे, बस इतना करो. फिर आपको समझ गया भाई राइट आने वाला है, चुपचाप जाके फेयर में स्टेटमेंट के साथ लिखना शुरू कर दोगे, भाई जोसेफ एक्स, उसका भाई इतना आएगा, कंडीशन सब लिख दो. लेकिन मैं सेकंड मेथड दिखाऊंगा तब आपको समझेगा कि वेरिएबल सही चुनेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. ये 2 इंटू ये 1 है ना, इधर 2 1 आर 2, 2x प्लस 1x मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/2. आया समझ में, नहीं आया समझ में तो भाई तुम लोग क्या करो, तुम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम करो. ये x है ना, इसके अगर नीचे मुझे 2 चाहिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसके, क्योंकि इधर 2 है तो इधर मुझे 2 लाना है तो ऊपर भी 2 डालना पड़ेगा. तो देखो दोनों जगह 2 आ गया. फिर ये प्लस x/2 इक्वल टू 63, तो ऐसे का ऐसा कॉपी. ओके, ये ऐसे का ऐसा कॉपी हो गया. ये दोनों के पास देखो नीचे 2 है तो मैं सिंगल बना सकता हूँ एक लाइन 2 और ऊपर लिख दूंगा 2x प्लस एक्स. देख लो 2x प्लस एक्स और राइट साइड में है 63. 2x प्लस एक्स आ जाएगा 3x और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको वहाँ भेज देंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, करेक्ट. तो आ जाएगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 2. ये x को इधर ही रखो, 63 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 3. ठीक है, ये 3x था ना, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इसको कट करते हैं, दोनों एक टेबल में जाता है ना, 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 1 जार 3. ऊपर बचा 21 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा 42. किसका एज पूछा था भाई, किसका वेट पूछा था, फाइंड जोसेफ्स वेट. जोसेफ्स वेट हम लोगों ने x लिया था और हमको x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 42. मतलब जोसेफ का वेट कितना है, 42 kg. ओके, तो ये मैंने मेथड 1 से आपको बता दिया. अब मेथड 2, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है. मेथड 1 में मैंने जोसेफ को x लिया था ना, कि जोसेफ का वेट x है. जब भी ऐसा होगा ना, दैन द और लास्ट में जो दिया होगा ना उसको x लेंगे ना तो फायदा बहुत होता है. जैसे यहाँ पे यंगर ब्रदर के ऊपर कंडीशन थी ना पूरी, तो हम लोग यंगर ब्रदर को x ले लेते हैं. ठीक है,
कि यंगर ब्रदर का वेट x kg, तो जोसेफ का वेट क्या आएगा? जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ यंगर ब्रदर, 2 times द वेट ऑफ यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर का x लिया है तो 2 times x, तो जोसेफ कितना आ गया? 2x ना, 2 into x तो 2x होता है ना। अब वो बोल रहा है फाइंड जोसेफ्स वेट इफ सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 kg, सम ऑफ देयर वेट्स x प्लस 2x ना, यंगर ब्रदर प्लस जोसेफ का वेट ऐड किया तो 63 आ रहा है। यंगर ब्रदर का कितना है? x, जोसेफ का है 2x इक्वल टू 63। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1x प्लस 2x कितना आता है? 1x प्लस 2x आ जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 63। देयरफॉर x ऐसे ही रखो, 3 को उधर भेज दो, ठीक है। 3 नीचे जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों एक टेबल में जाता है, कट करो, 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, तो x का वैल्यू आ गया आपका 21। बहुत हीरो लोग हैं ना, लोग क्या बोलेंगे, अरे सर ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे तो x का वैल्यू 42 आया था, यहाँ पे तो x का वैल्यू 21 आ रहा है, अलग कैसे है? भाई x ही अलग है ना। यहाँ पे x क्या था? यहाँ पे x जोसेफ का वेट था, यहाँ पे x क्या है? वो यंगर ब्रदर का वेट है। x तो हमारा है ना, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको किसी को भी दे सकते हैं। तो हमको x 21 आ गया, लेकिन उसने x का वैल्यू नहीं पूछा था, क्योंकि x तो यंगर ब्रदर है, उसने जोसेफ का वेट पूछा था। जोसेफ का वेट कितना है? 2x, तो मैं बोलूंगा भाई जोसेफ का वेट है 2x। ओके, लिख दो जोसेफ इज इक्वल टू 2x। x की जगह पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे x कितना है हमको? 21। 2 इंटू 21 कितना आता है? 42 kgs। सेम आ गया ना, यही तो आया था 42 kg। जोसेफ का वेट ही था ना ये भी जोसेफ का वेट निकाला, 42 kg आया। तो हमने सेम क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व किया, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें कैलकुलेशन कितना कम है। यहाँ पे तो ये वेरिएबल बनाने में कितना टाइम लग गया था, यहाँ पे नहीं लगा। दोनों मेथड करेक्ट है, दोनों से आंसर जो है, ऐसे बोलो x का वैल्यू आंसर नहीं है, 42 kg इज द आंसर, जोसेफ का वेट इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों मेथड से सॉल्व किया है, स्टेप्स भी वही यूज किए। रफ में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे हमेशा। आप सोचेंगे अरे रफ को कितना बड़ा करने जाएंगे तो हमारा तो पेपर ही खत्म नहीं होगा, ये बहुत फटाफट लिखेंगे, तो मैं आपको समझा समझा के लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा पूरा। लेकिन आप रफ में नहीं करेंगे ना, फेयर में डायरेक्टली लिखना शुरू करेंगे तो बहुत कैंसलेशन होंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको लग रहा नहीं यार ये तो गलत है, इसके आगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। इससे अच्छा यहाँ तक, जहाँ तक इक्वेशन आता है वहां तक कर दो, फिर देख के समझ जाएगा। सॉल्व तो आप फेयर में ही कर सकते हो। हर जगह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, ये y के बाजू में एरो डाल के x लिखेंगे तो टीचर बोलेगी ठीक है भाई एरो डाल के 0 देती हूँ तुमको, ऐसे नहीं चलता ना, आपको लिखना पड़ेगा लेट द वेट ऑफ यंगर ब्रदर बी x, देयरफॉर वेट ऑफ जोसेफ विल बी इक्वल टू 2 times x विच इज 2x, ठीक है। ऐसे लिख के बताना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देते ना ये लोग। आया समझ में? पक्का? दोनों मेथड से कर दिया हमने जोसेफ वाला प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन देखो एकदम इजी है, लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर बी x kg, देयरफॉर जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर ना, तो यंगर ब्रदर अगर x है तो 2 times x विल बी 2x, ठीक है। तो जोसेफ का वेट हो जाएगा 2x। कंडीशन क्या दिया हुआ है? इफ सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 kg, आपको पता है जोसेफ के भाई का वेट x है और जोसेफ का वेट कितना है? 2x। सम ऑफ देयर वेट्स मतलब x प्लस 2x दिया हुआ है 63, तो x प्लस 2x 63 लिख दिया। x प्लस 2x मतलब क्या? 1x प्लस 2x, दोनों के पास x है, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, साथ में x आएगा राइट साइड में 63। 3x इक्वल टू 63 सॉल्व कैसे करेंगे? एक स्टेप दे देते यहाँ पे तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता ना, ये 3 नीचे जाएगा 63 के, ऐसे देखो अगर 3x इक्वल टू 63 है तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 63 अपॉन 3, ये 3 नीचे चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? आपको कट करो, 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, तो 21 अपॉन 1 तो 21 ही होता है ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 21। लेकिन यहां पहुंच के सेलिब्रेशन मत करना, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है? उसने पूछा है फाइंड जोसेफ्स वेट, जोसेफ का वेट कितना था? 2x, तो आप 2x लिखेंगे, x के जगह पे आएगा 21, x 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x के जगह पे 21 डाला, 2 इंटू 21 आ गया 42 kg। तो ऐसे आ गया आपका फाइनल आंसर 42 kg। ओके, इजी है ना? पक्का? चलो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। फर्स्ट स्टेप क्या था? रीड करने का क्वेश्चन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल रहा है मतलब फ्रैक्शन आने वाला है, टेंशन मत लो, फ्रैक्शन बहुत इजी होता है।
If 4 is added to numerator and denominator, the fraction obtained is 6 upon 5. Find the fraction. अब इसको अपने लैंग्वेज में रीस्टेट करो. एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है. ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है. वो बोल रहा है न्यूमरेटर जो है ना फ्रैक्शन का, वो 5 मोर है. 5 मोर एक कीवर्ड है, दिख रहा है. मोर मतलब प्लस, ठीक है. किससे ज्यादा है? देन इट्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है. तो अगर डिनोमिनेटर सपोज 4 है, तो 4 से 5 ज्यादा, मतलब 4 + 5 कितना होता है? 9. तो ऊपर 9 आएगा. 5 ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर इसके हिसाब से. एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल रहा हूं. अपने लैंग्वेज में रीस्टेट करो. इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर था ऊपर उसमें 4 ऐड किया, एंड डिनोमिनेटर मतलब 4 न्यूमरेटर में भी ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज मतलब इक्वल टू क्या आया फ्रैक्शन? 6 अपॉन 5. तो 6 अपॉन 5 आ गया. ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है. चलो इसको रफ में सॉल्व करते हैं. पहले मैंने आपको बताया था दैन या जो भी लास्ट में इधर दिया होगा उसको x लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है. तो यहां पे डिनोमिनेटर को मैं ले रहा हूं x, ठीक है. तो ये रफ कॉलम में अगर मैं आपको सॉल्व करने बोलूं तो डिनोमिनेटर क्या लिया मैंने? डिनोमिनेटर को ले लिया मैंने x. तो न्यूमरेटर क्या आएगा? फिर से पढ़ो, देखो. न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो न्यूमरेटर आपको चाहिए तो इधर इक्वल टू डाल दो. एरो कंफ्यूजिंग लगता है तो न्यूमरेटर इज का मतलब इक्वल टू 5 मोर मतलब प्लस, तो +5 साइड में एक्स्ट्रा लिख के छोड़ देने का, यहां पे जगह छोड़ देने का. 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा, तो यहां पे डिनोमिनेटर आ जाएगा. डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा. इसको पढ़ो, देखो. न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा, ठीक है. तो फ्रैक्शन क्या आ गया? फ्रैक्शन हमेशा होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है? x + 5, डिनोमिनेटर है x. तो अपना फ्रैक्शन आ गया x + 5 अपॉन x. ओके, काम खत्म नहीं हुआ है. सिर्फ इससे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, कुछ चाहिए ना साथ में. इफ 4 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को, एंड मतलब ये जो फ्रैक्शन आया था ना, इसमें वो बोल रहा है कि भाई हम लोग ऊपर नीचे दोनों जगह 4 ऐड कर देते हैं. इफ, तो क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज, मतलब ये जो फ्रैक्शन आया इज, ये फ्रैक्शन ही है ना. ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन. एक्स से तो क्या हुआ? फ्रैक्शन तो है ही. ऊपर एक नंबर है, ये सबको मिला के एक नंबर आएगा, नीचे भी आएगा. नंबर के ऊपर नंबर, फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज मतलब इक्वल टू 6 अपॉन 5. तो इसका वैल्यू है 6 अपॉन 5. बस इसको सॉल्व करना है, हो गया हमारा काम. क्या आ जाएगा? देखो 5 + 4 9 होता है ना. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं कि ऊपर आएगा x + 9 और नीचे क्या बचेगा? इधर देखो, नीचे है x + 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. बस इक्वेशन आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा. x का वैल्यू मिल गया मतलब डिनोमिनेटर मिल गया. फिर यहां पे x का वैल्यू डाला तो न्यूमरेटर मिल गया. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिल गया. तो फ्रैक्शन क्या था? ओरिजिनल फ्रैक्शन था x + 5 अपॉन x ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. वो हमको मिल जाएगा. ये नहीं है, ये फ्रैक्शन में तो मस्ती किया ना. 4 इज एडेड, इसमें 4 ऐड करके उसके साथ मस्ती किया. उसने ओरिजिनल वाला पूछा है, ये ओरिजिनल. ओके, आया समझ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? तो रफ में हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया. इसको तो एकदम इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. डन. देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. 12.2 में मैंने आपको सेकंड प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है. उसमें जो किया है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, तो हम लोग ये सेम मेथड यूज करेंगे. ये लोग टेक्स्ट बुक में जैसे सॉल्व करते हैं ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. देखो एक बार टेक्स्ट बुक में कैसे किया. देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे किया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन भी x, जो हमने लिया था भाई. तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 5 मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब 5 मोर प्लस 5 ना, किससे? डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर तो x है, तो x + 5 आ जाएगा न्यूमरेटर. तो फ्रैक्शन क्या बन गया? न्यूमरेटर है x + 5, डिनोमिनेटर है x, तो x + 5 अपॉन x. ओके, फिर कंडीशन डाला है 4 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये इसी में न्यूमरेटर में भी 4 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 4 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 6 अपॉन 5. चेंज होगा ना फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे. तो ऊपर नीचे दोनों जगह 4 ऐड किया तो आ जाता है 6 अपॉन 5. 5 + 4 हो जाएगा 9, नीचे 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको.
फिर 5 इंटू एक्स आ जाएगा 5x, 5 इंटू 9 आ जाएगा 45, 6 इंटू एक्स आ जाएगा 6x, 6 इंटू 4 आ जाएगा 24, बीच में इक्वल टू था। ये 5x को उधर भेज दो, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस 24 को इधर लेके आओ, यहाँ पे प्लस 24 था, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस 24 आ जाएगा। 6x में से 5x निकालेंगे तो 1x बचेगा, 1x को आप सिर्फ x लिख सकते हो। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। ये x क्या था भाई? x था अपना डिनोमिनेटर। एक तो क्या लिखा है डिमोनेटर, कुछ भी यार, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे करते हैं समझ नहीं आता, कंप्यूटर में तो ऑटो करेक्ट होता है। तो डिनोमिनेटर था x, तो यहाँ पे देखो x आ गया 21, मतलब डिनोमिनेटर हो गया 21। और फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर भी चाहिए ना, तो न्यूमरेटर क्या था? न्यूमरेटर था x प्लस 5, तो x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू था 21, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 21 प्लस 5 विच इज 26। तो न्यूमरेटर 26 और डिनोमिनेटर 21, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 26/21। अच्छा, ये भी चलेगा मेथड, सिंपल ही है। मैं सिर्फ बीच में लाइन डाल देता हूं यहाँ पे कि नया फ्रैक्शन इधर सॉल्व करता हूं, पुराना इधर, सेम मेथड है। ठीक है, आया समझ में सेकंड वाला कैसे सॉल्व किया? मैंने रफ में ऑलरेडी आपको यहां तक तो बता ही दिया था। ओके, ये रफ में देखो x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6/5, x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6/5। फेयर में खाली आपने इतना ही सॉल्व किया है बस, उसके पहले का सब रफ में समझ लिया था कि राइट आ रहा है कि नहीं। डन। चलो एग्जाम्पल 3 करते हैं अभी, रत्ना वाला। अभी रत्ना वाले एग्जाम्पल में ना उसने फिल इन द ब्लैंक्स दिया, सब कुछ लिख दिया है बीच बीच में, उल्टा और कॉम्प्लिकेट कर दिया क्योंकि जगह बहुत कम दिया है, इतने से बॉक्स में फिट नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स इरेज कर दूंगा और यहाँ पे अलग कलर में वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है रत्ना हैज 200 रुपीज मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज। पहले रीड करना है क्वेश्चन। If 300 rupees from the amount with Ratna are given to Rafiq मतलब रफीक को दे दिया, तो amount with Ratna will be 7/4 times the amount with Rafiq. Find the initial amount with Rafiq. रफीक के पास कितना पैसा है वो बताना है। अपने लैंग्वेज में रिफ्रेश करो इसके। रत्ना के पास 200 रुपए ज्यादा है, किससे? 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज। रफीक के पास जो भी है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो भी रत्ना के पास उससे 200 रुपया और ज्यादा है। इफ 300 रुपीज फ्रॉम द अमाउंट विद रत्ना, रत्ना के पास जो पैसा था, ज्यादा पैसा था, उसमें से उसने 300 रुपीज अगर रफीक को दे दिया, तो जो अमाउंट रत्ना के पास बचेगा ना अभी, इट विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। फाइंड द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक। ठीक है, ये पूछा है। तो यहां पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, बहुत ही सिंपल वे में आपको पता चल जाएगा। मोर दिया है देखो यहाँ पे टाइम्स दिया है। ओके, फिर गिवन टू मतलब क्या? दे दिया। दे दिया मतलब उसके पास से कम हो जाएगा। अगर रत्ना ने पैसे रफीक को दे दिए मतलब रत्ना के पास से चले गए, रफीक में जाके ऐड हो जाएंगे, रत्ना में से माइनस होंगे ना, बिकॉज उसने दे दिए। फिर से टाइम्स दिया है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, घड़ी का टाइम नहीं है, ये प्रोडक्ट होता है ना। तो ये सब यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देखो कंडीशन किस पे लग रहा है, मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, तो रफीक को अपन एक्स ले लेंगे। ओके, तो लेट द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक बीज एक्स रुपीज। टेक्स्ट बुक ने भी वही किया हुआ है। अगर रफीक के पास एक्स है, यहां पे लोगों ने बॉक्स दिया था जो बॉक्स बहुत छोटा था, अगर रफीक के पास एक्स है तो रत्ना के पास कितना होगा? रत्ना के पास 200 रुपया ज्यादा, मोर मतलब प्लस होता है ना, तो 200 रुपया ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन स्पेस रखेंगे आगे और यहाँ पे 200 तो लिख ही देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस रखा है देखो ये वाला। ओके, वो स्पेस रखा है, उधर क्या आएगा? 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक हैज। रफीक के पास कितना था? एक्स। 3 टाइम्स रफीक मतलब 3 टाइम्स एक्स, तो यहां पे आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स। देखो यहां पे रत्ना के पास कितना है? 200 रुपया ज्यादा, प्लस ज्यादा है किससे? 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। सेंस बन रहा है? तो रत्ना के पास 3x प्लस 200 रुपीज है। अब वो बोल रहा है कि रत्ना भाई बड़ा दिल वाला है, उसने 300 रुपए रफीक को दे दिए। अभी रफीक को अगर पैसे दिए हैं तो उसके पैसे कम होंगे ना। अब रत्ना के पास पहले 3x प्लस 200 थे, रत्ना ने रफीक को 300 रुपीज दे दिए, तो लेट्स से रत्ना के पास 3x प्लस 200 थे
उसमें से कितने दे दिए, 300 दे दिए मतलब उसमें से माइनस हो गए ना, उसके पास इतने पैसे थे उसमें से 300 दे दिए। इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, 3x तो ऐसे ही रहेगा, 200 माइनस 300, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, मतलब आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। कितना नेगेटिव, 200 माइनस 300 इज -100। ओके, उसने बोला नाउ रफीक हैज x प्लस 300। ये कैसे आया हमको, रफीक के पास x प्लस 300, रफीक के पास तो x था भाई, रत्ना ने उसको 300 रुपए दिए ना, अगर रत्ना में से 300 रुपए कम हुए, गए कहाँ, उसने रफीक को दिए, तो रफीक के पास पहले x थे, अब उसको और 300 रुपए मिल गए। ओके, तो अभी हमको फाइनल अमाउंट पता है कि रत्ना के पास कितना है फाइनल अमाउंट, ये वाला, और रफीक के पास है ये वाला। कंडीशन क्या दिया है, अमाउंट विथ रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। अमाउंट विथ रत्ना इज 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। इसका मतलब इक्वल टू होता है ना, तो ये इक्वल टू डाल दिया, अमाउंट विथ रत्ना इज इक्वल टू 7/4। ये टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई द अमाउंट विथ रफीक। तो यहां पे लिख दिया अमाउंट विथ रफीक। ओके, ये कंडीशन। अमाउंट विथ रत्ना कितना था, अमाउंट विथ रत्ना था 3x माइनस 100, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 7/4, ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट विथ रफीक कितना है x प्लस 300, तो उसके जगह पे लिख दिया x प्लस 300, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली उसने क्या बोला है, उसने डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट विथ रत्ना, ये अमाउंट विथ रफीक को नीचे लेके आया वो। ठीक है, अमाउंट विथ रफीक को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेके आएंगे, इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो डिवाइड होगा ना, तो वो अमाउंट विथ रत्ना के नीचे आ जाएगा। देखो एक बार मैं बताता हूँ, सेम चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसने क्या किया, ये जो टर्म है अमाउंट विथ रफीक, इसको इस तरफ लेके आया, तो पहले इसको शिफ्ट कर देते हैं ये वाले टर्म को। ओके, ये अमाउंट विथ रफीक जो है, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो नीचे आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे, तो ये अगर नीचे आ गया मतलब ये डिवाइड होगा यहाँ पे, तो क्या आंसर आया देखो, अमाउंट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट विथ रफीक इज इक्वल टू 7/4, यही तो है। ओके, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में उसने थोड़ा टाइम पास किया, उसने चेक किया कि आपको समझ रहा है कि नहीं। डन, यही स्टेप से आया वो। ओके, देखो यहाँ पे ऐसे था, ये हमने लिखा ना इसमें से, इसके बाद एक स्टेप नीचे और लिख देता हूँ, देखो कैसे आएगा। तो ये दिया था अमाउंट विथ रत्ना इज 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, ये अमाउंट विथ रफीक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इधर लेके आए तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिला, अमाउंट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट विथ रफीक, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 7/4। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 7/4, टेक्स्ट बुक में भरने दी बोला है ना उसने। ठीक है, अभी हमको पता है कि अमाउंट विथ रत्ना कितना है, अमाउंट विथ रत्ना है 3x माइनस 100, देखो उसके जगह पे उसने 3x माइनस 100 लिखा। रफीक के पास कितना है x प्लस 300, तो रफीक के जगह पे उसने x प्लस 300 लिखा। ये 7/4 तो बेचारा ऐसे का ऐसा आएगा यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 इधर जाके 3x माइनस 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 300 यहाँ पे जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 100, और 7 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 300 से। ओके, ब्रैकेट डालना मत भूलना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 3x से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 आ जाएगा 12, साथ में x है तो x, ये माइनस है बीच में तो इधर भी माइनस आएगा, 4 इंटू 1 आ जाएगा 4, और 0 0, 4 इंटू 100 400 हो जाएगा, इक्वल टू ऐसे का ऐसा, 7 इंटू एक्स आ जाएगा 7x, फिर प्लस है तो प्लस, 7 3 21 होता है, तो 7 इंटू 300 आ जाएगा 21, और साथ में 2 0, 2100। हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, तो 12x यहाँ पे, तो 7x को इधर लेके आओ, यहाँ पे 7x प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये 2100 इधर ही रहेगा। ठीक है, इसको इधर ही रखा, बट ये -400 को उधर भेज दिया, क्योंकि x को अकेला करना है ना, तो वैल्यू आ जाएगा, तो -400 उस तरफ जाके +400 बन जाएगा, 2100 प्लस 400 हो जाएगा 2500। अब आपको 5x 12x माइनस 7x 5x होता है ना, दोनों के पास x है, 12 माइनस 7 आ जाएगा 5, x तो ऐसे ही रहा है। ये 5x इक्वल टू 2500 सॉल्व करने के लिए एक और स्टेप करना चाहिए था उसने, ऐसे करने का, x इज इक्वल टू 2500 अपॉन
5, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों एक टेबल में कट होता है 5 में, तो हम लोग कट कर देंगे। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 500/1 आ गया विच इज नथिंग बट 500। तो x का वैल्यू आ गया 500। x क्या था? x वॉज द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक, वही पूछा है, फाइंड द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक। तो इधर रफीक इनिशियली हैज कितना है? x 500 रुपीज में थे। खत्म हो गया। ये बॉक्स है ना, सब थोड़े छोटे छोटे दिए इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये पूरा वैल्यू बॉक्स के अंदर फिट ही नहीं हो पाता। ओके, इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे दो जगह चैलेंज था, एक ये वाला चैलेंज था कि ये जो कंडीशन दिया है ना 7/4 टाइम्स, टेक्स्ट बुक में जो ब्लैंक्स दिए उसमें डायरेक्टली ये वाला स्टेप ले लिया। अगर ये सब नहीं दिया होता ना, खाली क्वेश्चन दिया होता तो ये क्वेश्चन और इजी लगता, पर ये स्टेप डायरेक्टली दिया तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। बट आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा। कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से। डन। तो इसमें 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स थे, हम लोगों ने तीनों सॉल्व कर लिए। पहले हम लोग ने सॉल्व किया जोसेफ वाला, फिर सॉल्व किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, एंड रत्ना वाला हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स करके पूरा भर दिया। तो तीनों सॉल्व एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए प्रैक्टिस सेट 12.2 के। ठीक है, हम लोगों ने 12.2 तो ऑलरेडी पूरा प्रैक्टिस सेट एक एक क्वेश्चन डिटेल में अपलोड किया हुआ है, तो वो तो आप देख ही लेंगे। प्लस आप जब ये वर्ड प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करेंगे तो मैंने जो आपको कंडीशन सिखाई है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम 6 स्टेप्स कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, डरने का नहीं, रीस्टेट करो अपनी भाषा में, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इक्वेशन बनाओ रफ में, फिर एक बार इक्वेशन बन गया रफ में तो उसको फेयर में पूरे सम को स्टेटमेंट लिख के वगैरह सॉल्व करो। लास्ट में चेक करो कि भाई आंसर में सेंस बनता है कि नहीं। ऐसा सन फादर का प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सन का एज फादर से ज्यादा आ जाए। डन। ये स्टेप्स करेंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम इजी ही लगना चाहिए। एक बार लास्ट में कीवर्ड का लिस्ट देख लो, क्योंकि कीवर्ड आप यूज करने वाले हैं ना। ये रहे अपने कीवर्ड्स, मोर देन, ग्रेटर देन, इंक्रीज्ड बाय मतलब प्लस, लेस देन, स्मॉलर देन, डिक्रीज्ड बाय मतलब माइनस, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कितनी बार टाइम्स की जगह पे आपको लिख के देंगे ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई, हाफ मतलब हाफ मल्टीप्लाई, 1/2 को हाफ बोलते हैं ना। फिर इज दिखा या वॉज दिखा या विल बी, विल बिकम, इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्वल टू, ये सब इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके सारे स्टेप्स देख लिए और सारे सॉल्व एग्जांपल्स देख लिए। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो आपको पता है ना 8th के सारे चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे जब ये वीडियो खत्म होगा ना तो 2 बॉक्स आएंगे, जिसमें राइट साइड का जो बॉक्स है ना उसमें प्लेलिस्ट होगा, उसमें एक एक क्वेश्चन लाइन वाइज आपको हर एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि ऐसे जब मैं चीट कोड वाले वीडियो अपलोड करूं जिसमें आपको मैं स्टेप्स बताऊं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वैसा वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।